ठीक है, जस्ट नेमिंग कर दिया, एक को थीटा वन बोल दिया, एक को थीटा टू बोल दिया। तो थीटा वन के करस्पॉन्डिंग जो हाइट रहेगा उसको एच वन बोल देता हूँ, और यू वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 है, डिवाइडेड बाय 2g। जी दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अर्थ पे अगर आप हो तो उसकी प्रॉपर्टी है जी। एच टू आया, दैट इज यू टू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। तो अब आपको गिवन है कि एच वन इज इक्वल टू एच टू, क्यों? क्योंकि द मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज सेम वर्टिकल हाइट पे ये दोनों पहुंचते हैं। तो यूजिंग दिस गिवन इंफॉर्मेशन आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। देखो जी क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ आई एम गेटिंग दिस यू वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, और अगर इसका मैं स्क्वेयर कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 1/2। तो 1/2 रख रहा हूं साइन स्क्वेयर 45 डिग्री की जगह, डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू, क्योंकि अब h2 की वैल्यू h1 के बराबर है तो इज इक्वल टू रख दे रहे हैं, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो मुझे मिलेगा 3/4। तो इसकी जगह रखता हूँ 3/4, और नीचे 2g है, दोनों साइड 2g है तो उड़ा देता हूँ 2g को, सबसे बेटर तरीका यही है। तो डिनोमिनेटर दोनों साइड उड़ गया, बच गया क्या? इसके बाद बचेगा मेरे पास u1 स्क्वायर/2 इज इक्वल टू 3/4 u2 स्क्वायर। अब मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज हुआ ना, प्रोजेक्शन वेलोसिटी जिससे आपने उसको प्रोजेक्ट किया, वही वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, u2 को लेके जाएंगे नीचे, तो देखो ऐसा होगा u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो एज इट इज था, और नीचे से 2 उठ के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये ऐसे हो जाएगा, 2 को और 4 को उड़ा दूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3/2 मिल रहा है u1/u2 का होल स्क्वायर, u1/u2 का होल स्क्वायर मुझे मिला 3/2 के बराबर। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग u1/u2 इज इक्वल टू √3/2। तो यही मेरे से पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटीज, तो क्या आया बेटा, √3/2। ठीक है, जो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि इनिश अलग अलग एंगल थे, सेम हाइट पे थे, बट आप वेलोसिटीज बता दो। तो इसी तरीके से अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं क्वेश्चन में, कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम है तो थीटा की वैल्यूज बता दो, या फिर आपको बता दिया जाए हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर है तो आप उसके लिए बता दो। तो कोई भी एक चीज इक्वेट हो जाएगी। तो आपको 3 फॉर्मूला गिवन है, जो हमने अभी पढ़े थे जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, तो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज थे। तो ये 3 कंडीशन में कुछ भी बराबर दे सकता है एग्जामिनर, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे, कर लेंगे ना। एच मैक्स इक्वेट दिया था तो एच मैक्स को इक्वेट कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर दे रखो तो इस फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे, और अगर रेंज इक्वल दे रखा हॉरिजॉन्टल तो इस फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे। तो तीनों पॉसिबिलिटी में कैसा भी वेरिएशन आ सकता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो हम लोग इसको कर पाएंगे, कर पाएंगे। अरे यस यस और सर। नो कर लोगे, है ना? सर ठीक है, तो हमने अभी देखा जे वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है क्विक असाइनमेंट 1। नाउ यू आर वेरी मच कैपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्विक असाइनमेंट 1, इसको आप कर सकते हो। तो इसमें से कुछ एक क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ क्लास में, बाकी आप लोग घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 3। एक बार आप ट्राई करो, इंग्लिश समझो इसकी, 1 मिनट आधे मिनट बाद 1 मिनट बाद हिंट मिलेगा, फिर करेंगे सब लोग। और रूल सेम है, बार बार अब बताएंगे नहीं, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में बंद कर रहा हूँ, कि सीधा है कि आप लोग हैंड रेज करोगे। क्लास का रूल ये है, जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे, बाद में पूछा जाएगा तब आंसर सुटेबल या तो चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके मैं पूछ लूंगा, उस हिसाब से आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अलग अलग 4 बॉडीज गिवन है, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि शॉर्टेस्ट रेंज किसके केस में रहेगा। प्रोजेक्शन वेलोसिटीज बराबर है, देखो उसी तरीके का आ गया ना, अब थीटा अलग अलग है, यू सबके लिए बराबर है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कि रेंज किसमें शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट रेंज वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है।
अरे ये चेंज हो गया क्या? बता क्यों नहीं रहा मुझे कोई? अब कोई क्वेश्चन अलग दिख रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करना है इधर। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी। फोर bodies p q r and s are projected from ground to equal velocities. With equal velocities they are projected. p q r s ये चार अलग 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 ऑब्जेक्ट्स है। p को प्रोजेक्ट किया गया 15 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल पे, q को प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री पे, r को 45 पे एंड s को 60 डिग्री प्रोजेक्शन एंगल पे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से वाले केस में शॉर्टेस्ट रेंज मुझे मिलने वाला है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज वाज, हॉरिजॉन्टल रेंज वाज सर यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बिल्कुल सही फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना रहे तो टी का फॉर्मूला याद है ना? क्या था यार? यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थी नहीं 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 नहीं, यू स्क्वायर, रुको। सर 2u साइन थीटा अपॉन हाँ, जी। यू साइन थीटा अपॉन जी। मिट गया यार, गड़बड़ हो गया। 2u साइन थीटा अपॉन जी, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला याद है, उसके बाद रेंज क्या होता है? यू एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ लाइट। तो ऐसे कर लोगे तो ये आ जाएगा। क्यों? 2 साइन थीटा था और एक्स कंपोनेंट क्या था? यू कोस थीटा। तो यू और यू स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो आपका ये जुड़ जाएगा और जी एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरीके से भी आ सकता है। थोड़ा थोड़ा याद दिलाता रहूंगा मैं आपको ताकि दिमाग में चीजें रहें। सबको नहीं याद होंगे, कुछ बच्चों को अच्छे से याद होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए होंगे 10-15 तो उनको याद हो गए होंगे फॉर्मूले। हाँ जी, आंसर बताओ चैट बॉक्स में, ए बी सी या डी। ठीक है, सबका आंसर लगभग सही है, ऑप्शन ए यानी कि पी। जहां पे ऑब्जेक्ट पी की बात हो रही है वहां पे थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री। अब देखो, अब ये चीज आप देखो कि रेंज का फॉर्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन में कि u जो है इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी सबके लिए बराबर है, और g है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको मिलता है कि यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी चारों के चारों केसेस के लिए एक ही वैल्यू रहने वाली है, दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द केसेस पी क्यू आर एंड एस। अब बच गया जो वेरिएबल पार्ट है, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा। जिसका साइन 2 थीटा की वैल्यू ज्यादा उसी का रेंज ज्यादा। तो जैसे आप साइन 2 थीटा सिर्फ कैलकुलेट कर लो चारों केसेस के लिए, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कौन से का रेंज कम है, कौन से का ज्यादा है और कौन से का इंटरमीडिएट है। तो साइन 2 थीटा आपको खाली निकालना है। तो फॉर द केस पी, जब पी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री एंड दैट इज 1/2। सेकंड केस आप लेते हो जहां पे 30 डिग्री है यहाँ पे, तो 2 थीटा हो गया 60 और साइन 60 क्या होगा? √3/2। 3/2 तीसरा केस है 45, 45 इज थीटा, 2 थीटा इज 90 एंड साइन ऑफ 90 इज 1। 1 एंड चौथा केस है 60 डिग्री, 60 का डबल 120, साइन ऑफ 120 इज √3/2। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज, चारों वैल्यूज पता चल गई। अब मैं बोलता हूं कि शॉर्टेस्ट रेंज किसमें है, तो जिसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू कम कम से कम है वहां शॉर्टेस्ट रेंज है। तो वो कौन सा हुआ? ये वाला। और ये पी कौन सा था? 15 डिग्री। अब पूछता हूँ कि हाईएस्ट किस में है रेंज, तो हाईएस्ट बता दो।
जहाँ पे साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम। कौन सा केस था, सर कौन सा एंगल है? अरे जहाँ साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, √3/2 बड़ा या फिर 1 बड़ा? कौन से की वैल्यू बड़ी है, √3/2 की या 1 की? अरे √3 क्या होता है? शायद ये होता है सर 1.7, 1.7। है ना, 1.7। 1.732। इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा? 1 से तो छोटा ही आएगा। सर 1 बड़ा होता है। हाँ 1 बड़ा हुआ ना √3/2 से। 1, ये 0.8 समथिंग आने वाला है, 0.8 समथिंग समथिंग। तो 0.8 इज लेस देन 1, तो इनमें सब इन चारों वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? 1। यस तो सर। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी के करस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम रेंज मिलने वाला है, एंड दैट एंगल इज 45 डिग्री। जब एंगल 45 डिग्री है तो टू थीटा की वैल्यू 90 है और साइन टू थीटा की वैल्यू 1 है। और आपको ये भी पता है कि साइन फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 1। होती है, 1 होती है। तो जब अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम 1, तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी मैक्सिमम कंडीशन है 1। तो यहाँ से आपको एक अलग एक वो भी मिलता है, क्या कंक्लूजन, कि जब थीटा 45 डिग्री होगा उस समय मुझे मैक्सिमम रेंज वाला केस मिलेगा। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, कि आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका हाथ से, आपने पत्थर फेंकना है दूर, ठीक है, तो अगर मान लो आप गेम खेल रहे हो और मैं बोलूं कि बेटा सबसे दूर जो पत्थर फेंकेगा दैट विल बी द विनर, तो योर स्ट्रेटेजी शुड बी कि थ्रो इट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पे फेंकते हो तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। क्यों? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, एंड साइन टू थीटा इज साइन ऑफ 45 इंटू 2 यानी कि साइन 90, एंड दैट इज 1। तो उसमें मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप अचीव कर जाओगे। उससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज पॉसिबल नहीं है अगर आप कोई भी थीटा कम या ज्यादा कुछ कुछ भी लोगे। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको इसके बारे में और बताऊंगा। अब आप एक क्वेश्चन और कर दो खाली, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आप कर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर मिलेगा। ए बुलेट इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा होता है, ये तो हमें पता है, ये बाय द डिफॉल्ट नोमेनक्लेचर हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है इनिशियल वेलोसिटी का वही होता है थीटा। तो आपको वो एंगल दे दिया 45 डिग्री। रेंज ऑफ द मोशन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट आर। जी आपको गिवन है, इनिशियल यू वेलोसिटी पता है, थीटा पता है, तो क्या होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो एंगल 45 डिग्री साइन टू थीटा क्या होगा 1, तो आपको सिर्फ यू स्क्वायर बाई जी निकालना है। यू की वैल्यू 10 दी हुई है तो 10 10 जा 10 स्क्वायर बाई 10 हो गया, तो दैट इज 10 मीटर। ये आपको रेंज मिलने वाली है ऑप्शन पे, ऑप्शन ए। कितने बच्चों का आ गया ऑप्शन ए? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था, है ना, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, बच गए 3 क्वेश्चन इसमें, वो आप लोग कर लेना, नहीं आएंगे तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना कौन कौन से बच गए, कभी इनका रिवीजन करते रहेंगे चैप्टर्स के तो करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, 4 करना है, 5 करना है, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपको बताया फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको फेंकना पड़ेगा किस एंगल पे? 45। मैक्सिमम
45 पे। अगर आपको रेंज चाहिए मैक्सिमम तो आपको फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री के एंगल पे। तो अब देखो आपको कुछ कंडीशंस में दिखाता हूँ, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक। फिर फेंका मैंने 30 पे या 60 पे, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। फिर फेंका मैंने 45 पे, तो आपको पता है कि 45 इज द मैक्सिमम कंडीशन, और वो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री के प्रोजेक्शन एंगल पे मिलने वाली है। क्यों? साइन टू थीटा जो है वो मैक्सिमम कंडीशन 45 पे अचीव करेगा। तो आपको गिवन इनिशियल वेलोसिटी, अगर u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी सेम दे दी है, अगर आप u से ही फेंक रहे हो, सारे के सारे कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो u के बराबर है, तो u से ही फेंकने वाले हो, तो दैट मींस कि आपको 45 पे अगर उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो देन यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम रेंज कंडीशन। अब इसके अलावा एक और चीज मिल गई यहां से कि अगर आप 15 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे, तो आपको वही रेंज मिलने वाली है। एक बार तो सीधा जाएगा, ऐसे नीचे नीचे जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। दोबारा अगर उसी वेलोसिटी से 75 डिग्री के एंगल पे, यानी ये थीटा वैल्यू जो है 75 डिग्री की है, इससे फेंक रहे हो, तो ऑब्जेक्ट जाएगा तो हाइट तो अटेन ज्यादा करेगा, बट गिर वहीं पे जाएगा जहां पे 15 डिग्री पे आया था। दोबारा देखोगे, इसी का एक और कंडीशन है कि 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, 30 पे फेंक लो या 60 पे फेंक लो, हॉरिजॉन्टल रेंज मिलने वाली है सेम। बस उनका पाथ जो है, उनकी ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं ना, ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के द्वारा फॉलो किया गया पाथ वो अलग अलग हो जाएगा विद द चेंज इन द थीटा वैल्यू, बट देयर हॉरिजॉन्टल रेंज विल रिमेन सेम। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन बोथ द केसेस इट इज गोइंग टू बी सेम वैल्यू। अब 30 पे भी वही रेंज और 40 पे भी, 30 पे नीचे नीचे गया और गिर गया, और 40 पे एकदम ऊंचाई पे गया और फिर वहीं जाके गिरा, तो एंड पॉइंट दोनों का सेम है। ऐसे ही 45 लोगे तो 45 एंड 45। अब इसमें एक चीज आपको कंक्लूजन ये नजर आ रहा है, मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंक रहे हो प्रोजेक्टाइल को, यानी कि थीटा पे फेंकते हो और दूसरा 90 माइनस थीटा पे फेंकते हो, तो दोनों ही केस में आपको जो रेंज मिलने वाली है वो बराबर होगी। पहला केस देखो, 15 डिग्री पे आपने फेंका, 90 माइनस 15 क्या हुआ? 75। तो 75 पे फेंकोगे तो दोनों में देखो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट पहुंचा। 30 पे एक केस था, 90 माइनस 30 इज 60, तो 60 पे फेंकोगे तो भी आपकी 30 और 60 एक ही एंड पॉइंट होगा। 45 पे फेंका, 90 माइनस 45 क्या? 45, तो वो दोनों ट्रेजेक्टरीज ओवरलैप कर रही हैं, तो दोनों यहाँ पहुंचे। अब इसके अलावा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई, 1 डिग्री पे फेंक दो या 89 डिग्री पे फेंक दो, 2 डिग्री पे फेंक दो या 88 पे फेंक दो, 3 पे फेंक दो या 87 पे फेंक दो। तो जब तक दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर रहेगा, तो उन दोनों ही केसेस में आपको ट्राजेक्ट्री ऑफ द मोशन, सॉरी रेंज ऑफ द मोशन, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द मोशन बराबर मिलने वाली है, प्रोवाइडेड यू आर प्रोजेक्टिंग एट द कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी। दोनों के दोनों में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आपको रेंज जो है वो मिलने वाली है बराबर। इसी को इंग्लिश में यहाँ लिख दिया गया है नीचे, ठीक है, आप देख लेना, जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाए। अब तक हमने देख लिया, सारा खेल देखा हमने, 4-5 चीजें देखी कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो क्या क्या थे? टाइम ऑफ फ्लाइट था, है जी, जब तक वो प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में था, यानी कि अपने ग्राउंड लेवल से ऊपर था। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, कितनी उसकी ऊंचाई थी मैक्सिमम, जब वो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे था। तीसरा, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि हॉरिजॉन्टल अलोंग द ग्राउंड उसने कितनी दूरी तय की, व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये था। और दो उसके इनिशियल पैरामीटर्स थे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है जी, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है। तो ये 4-5 चीजें हमने देखी। फिर डिफाइन किया था, दो चीजें डिफाइन करी थी, एक था प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरी चीज थी ट्राजेक्टरी। तो प्रोजेक्टाइल तो था जो ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंक रहे थे, उस ऑब्जेक्ट को ही मैंने बोला कि दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल। कहाँ गया मेरा प्रोजेक्टाइल? पता नहीं कहाँ गया। प्रोजेक्टाइल पे गाने सुन रहा था मैं थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, मेरा ईयरफोन था, उसको हमने प्रोजेक्टाइल माना था, आज मान लो इस फोन को, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को ही मैं प्रोजेक्टाइल बोलता हूँ,
अंग्रेजी की भाषा में दिस इज द प्रोजेक्टाइल। जो ये पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ क्या है, ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो पाथ को बोलेंगे ट्राजेक्ट्री। और जो इस प्रोजेक्टाइल का मोशन है, उस मोशन को, जिसमें हम ये मोशन पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल समझ आया कि सर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोल रहे हो। दूसरी चीज समझ आई कि जो पाथ, जो मोशन है इसका, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो तीसरी चीज बच गई कि ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री मतलब जो एग्जैक्ट ये पाथ फॉलो करेगा, दैट इज ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब उसी के बारे में हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है इसकी ट्राजेक्ट्री की। देखो पाथ हमें दिख रहा है, टॉप राइट कॉर्नर में देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये पाथ आपको दिखा, ठीक है। इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोला, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ये, क्योंकि ना तो ये इलिप्स है ना ये सर्कल है, सर्कल से पिच का हुआ लग रहा है, तो ये पैराबोला होता है। ऐसी तरीके की शेप्स को हम बोलते हैं पैराबोला। कौन सा बोला, कौन बोला, पैराबोला, ठीक है। कौन बोला, पैराबोला, ठीक है जी। तो ये पैराबोला होता है। अब हम पाथ की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको x की वैल्यू दे दूं तो आप y की वैल्यू मुझे बता पाओ। तो ऐसा एक रिलेशनशिप हम सेट कर लें इसके लिए, तो वही हम बोलेंगे कि दैट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ, या इक्वेशन ऑफ द ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो आपको बताया था मैंने कि y इज सम फंक्शन ऑफ x। तो अब मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में डाल दूं और ये फंक्शन मुझे y की वैल्यू दे दे, तो बोलेंगे ना कि हमें इक्वेशन मिल गई। तो अब हम ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे इसका कि हम x की वैल्यू जैसे ही प्रोवाइड करें तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए जहां से मुझे y मिल जाए। बस यही है इक्वेशन का खेल। तो ये हमें पता है फ्रॉम द फंक्शंस। अब पाथ आपको दिख रहा है, ये पैराबोलिक पाथ है। यहाँ पे x की वैल्यू अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x है और वर्टिकल एक्सिस y है। अगर मैं आपको यहाँ इनपुट देता जाऊं x के टर्म्स में अलग अलग, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को y की वैल्यूज मिलनी चाहिए। देखो x ये दिया तो इसमें ऊपर गए, तो इसको फिर लेफ्ट लाए तो यहाँ y मिल गया, मिला। मान लो बीच वाले में गया तो फिर ऊपर गया, ये पाथ पे यहाँ पे हाईलाइट किया और फिर लेफ्ट लेके आया तो ये y मिल गया। तो आपको ये पाथ की ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये तो होगा ग्राफिकल, ग्राफिकली तो दिख रहा है कि पैराबोलिक पाथ है सर, अगर प्लॉटेड है तो हम हाईलाइट कर करके ले लेंगे। बट कोई इक्वेशन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा कि मैं सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दूं x की और फिर y की वैल्यू वो इक्वेशन मुझे दे दे। तो वही इक्वेशन इस पाथ की इक्वेशन होगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए देखो अब कुछ जुगाड़ लगाएंगे इस पाथ पे। जुगाड़ ये है कि हम लोग एक्स डायरेक्शन में एक बार मोशन को कंसीडर करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक कहानी जो हमने स्टार्ट करी थी प्रोजेक्टाइल की, तो आप ये बताओ कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट था, इन विच डायरेक्शन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाज प्रेजेंट। सर वर्टिकल। वर्टिकली डाउनवर्ड। हम लोगों ने बिल्कुल सही बताया पायल कि वर्टिकली डाउनवर्ड हमने बोला, वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक ऐसा प्रेजेंट एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. Apart from this, there is no unbalanced external force, there is no acceleration present that is acting upon the projectile. Projectile क्या है, वो object, उस object के ऊपर apart from gravity there is no other force that is acting upon the object. तो हम लोग ये देखेंगे कि केवल और केवल ग्रेविटी लग रहा है, और वो भी डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव प्लस वाई यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव इमेजिन किया था जी, तो ये क्या हुआ माइनस जी। तो हमेशा लगने वाला है क्या, माइनस जी ग्रेविटी, माइनस जी ग्रेविटी आपका लगेगा, एंड दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो हम लोग देख रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स तो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाली, लेफ्ट टू राइट वाली। तो लेफ्ट टू राइट वाली एक्सिस के अलोंग इज देयर सम फोर्स प्रेजेंट, क्या कोई फोर्स या एक्सेलरेशन प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में, यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि केवल एक ही फोर्स है और वो हमें दिख रहा है, तो वो वर्टिकल में है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स, वो क्या हुआ, जीरो हो गया। एब्सेंस को हम यही रिप्रेजेंट करते हैं ना कि वैल्यू जीरो है, तो ए वाई को बोल दिया जीरो। और यू एक्स मुझे पता है यू कोस थीटा, क्यों, कल जो कहानी पढ़ रहे थे उसके हिसाब से देखो कि ये एक वेलोसिटी है u, उस वो थीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसका सामने वाला कंपोनेंट जो होगा जस्ट सामने वाला, दैट इज गोइंग टू बी u साइन थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट, और एडजेसेंट वाले को बोलते हैं u कोस थीटा।
अब मजे की बात यह है कि जो u cos थीटा यही x कंपोनेंट है ना, जो x डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और जो वर्टिकल है वही है y कंपोनेंट। तो हम लोग x डायरेक्शन में मोशन ले रहे हैं, तो वी विल बी कंसीडरिंग ओनली द वेलोसिटीज इन द x डायरेक्शन। तो ux क्या हुआ, u cos थीटा, u ऑफ cos थीटा। तो आपको मिल गया दो चीजें, एक की एक्सेलरेशन इन x एक्सिस 0 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी इन द x एक्सिस इज u cos थीटा। दो चीजें मिली। अब स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन जो अब तक हम पढ़ रहे थे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एक्स एक्सिस। तो मोशन स्टडी करते टाइम ने क्या किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाएंगे। तो s क्या है जी, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो उसको मैंने s की जगह x लिख दिया। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो मुझे पता है कि ux के बराबर है। क्यों? क्योंकि कल पढ़ रहे थे पॉइंट O पे जो वेलोसिटी थी दैट वाज ux, और ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा के बराबर। t क्या है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसको एज इट इज रख देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इज एब्सेंट इन दिस डायरेक्शन, तो ये सेकंड टर्म बिकम्स जीरो। तो आपको ये मिला u इक्वल टू यू cos थीटा t प्लस जीरो। ठीक है, इसको सोल्व करने पे आपको एक इक्वेशन मिलेगी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, t इक्वल टू एक्स बाई यू cos थीटा। तो पहला आया हमारा एक कंक्लूजन ये, इसको ध्यान रखो। ले भाई डीजे आ गया हमारे आसपास घर के, देखो अब क्या होता है। आवाज आनी स्टार्ट हुई आप लोगों को? गाना नो पहुंच गया आपके घर तक, नहीं पहुंचा? यस सर। बढ़िया है, फिर तो अच्छी बात है। गूगल अच्छे से काम कर रहा है मतलब। नॉइज कैंसिलेशन ऑन किया मैंने। हाँ ठीक है, हम भी सुन लेते थोड़ा बहुत। सुना देंगे, रुक जाओ अभी नहीं। बहू काले की गाना चल रहा है, सुना है किसी ने? सर कौन यार सा? हरियाणवी गाना है ना, तेने छोड़ दूंगी बरतार, बहू काले की। हरियाणवी सुना होगा किसी किसी बच्चे ने, ठीक है। अच्छा। तो अब देखो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट तक पहुंच पाए एक्स बाय यू cos थीटा। अब हम स्टडी कर, एक बार हमने एक्स डायरेक्शन में देख लिया, अब वाई में देखेंगे कि वाई से हमें कुछ मिल पा रहा है। वाई में देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है जी, माइनस माइनस जी, जी। है ना। और बोलते रहोगे थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें भी हमें भी। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, जो वर्टिकल कंपोनेंट था दैट वाज यू साइन थीटा, साइन। है ना। तो यू साइन थीटा वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन था माइनस जी के बराबर, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह लिख दिया वाई, क्योंकि वाई में अब स्टडी कर रहे हैं। यू टी, यू था यू साइन थीटा, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, एक्सेलरेशन था माइनस जी, इसलिए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, वो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया। तो ये करने के बाद आपको सोल्यूशन मिला ये। ठीक है, इसमें अब टी की जो वैल्यू मुझे एक्स की डायरेक्शन से मिली है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम रहने वाला है ना भाई, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही एक्सिस में, चाहे किसी में भी स्टडी करो, वो तो टाइम तो कांस्टेंट है, इसलिए उसी टाइम की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में डाल दी, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन से मुझे मिला ये वाला इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक इक्वेशन ये मिली, और अगर इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो रेंज के फॉर्मूले से, आर का फॉर्मूला था ना यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी ये मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। तो ये फॉर्मूले हल्के हल्के दिमाग में रख लो, कभी क्वेश्चन आए भूला भटका तो कर सको, नहीं भी होगा तो बेसिक फॉर्मूला जो है ये एस इक्वल टू यू टी, इससे तो आप कर ही सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आप लगाना सीख गए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी प्रोजेक्टाइल में। क्यों? क्योंकि दो ही डायरेक्शन में मोशन स्टडी करना है, एक बार एक्स में कर लो, एक बार वाई में कर लो, और अप्रोप्रिएट इनिशियल वेलोसिटीज और अप्रोप्रिएट एक्सेलरेशंस को अगर आप इसमें डालते हो, तो आपको जो भी वाजिब या जो भी इसका एंड रिजल्ट आने वाला है ना, वो आपको मिल जाएगा। बीट एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, कोई और टाइप का भी प्रोजेक्टाइल होगा तो भी आपको वैल्यूज मिल जाएंगी इजीली। तो अगर आप ये प्रोसेस सीख गए कि यू क्या है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और इस फॉर्मूले में फिट करना सीख गए, तो फिर आप एंड रिजल्ट्स के बिना भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के तो आंसर एटलीस्ट निकाल पाओगे। तो यहां से कंक्लूजन मिला कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
अब ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या था, ये पाथ था, इस पाथ का मुझे इक्वेशन मिल गया जी। पाथ का इक्वेशन कैसे मिल गया, यू तो मुझे पता है कांस्टेंट रहने वाला है, इनिशियली एक बार छोड़ दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया, जी भी कांस्टेंट है, बस आपको क्या देखना है, थीटा भी वैल्यू गिवन है रहती है, कांस्टेंट है कि एक बार प्रोजेक्ट कर दिया तो थीटा तो सेट हो गया ना फिक्स, और यू भी सेट हो गया। अब आपको एक्स 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 की वैल्यू डालते जाओ और आपको वाई 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 की वैल्यू मिलती जाएंगी, क्यों, सिर्फ एक्स ही ऐसा बचेगा जो वेरिएबल बचेगा। तो ये इक्वेशन मिल गई, इन दोनों इक्वेशन पे हल्की नजर रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये मिल गया मुझे ट्रैजेक्टरी। अब इसके बेसिस पे आप लोग ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूँ, एक बार ये अटेम्प्ट कर लो। गला दुख गया यार, डीजे के चक्कर में बड़ा जोर जोर से बोलना पड़ा। कितने बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, हैंड रेज करो जिनको अच्छे से समझ आ रहा है कि हाँ सर ठीक ठाक समझ आ रहा है। सर ये वाला नहीं आया थोड़ा। क्या क्या, सर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ। अरे वो आ जाएगा, छोड़ो क्वेश्चन उससे आ जाएगा, जो कंसेप्ट बताया प्रोजेक्टाइल का वो बताओ। अच्छा ठीक है, कोई और सजेशन हो सर आपके, कुछ और सजेशंस हो तो बताओ, क्या तरीका हो सकता है जिससे इम्प्रूव किया जा सके। सर जैसे पढ़ा रहे हो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। अच्छा सही समझ आ रहा है, कितने बच्चों को आ रहा है, यस बोलो कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है सर, मजा तो आ रहा है, देखा सर जाएगा कोई बाद में। नहीं सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, ये भी अच्छी बात है कि मजा आए, है ना, टाइम वेस्ट ना हो, अगर मजा आ रहा है तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, मजा भी एक अच्छा ही वो है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यस सर। और क्या, नहीं तो क्लास छोड़ के मस्त एकदम 1 घंटा रील्स देखो, कितना मजा आ जाए, 20 चीजें नई पता पड़ेगी। सर अगर गलती से एक बार पहुंच जाते हैं ना फिर नहीं आते वापिस। मैं तो एक बार डाला था इंस्टाग्राम, उस दिन मेरे 4 घंटे जीवन के कहाँ गए, सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे जीवन पे लग गई उस दिन, तो मैंने उसी दिन उसको डिलीट कर दिया कि भाई ये अपने टाइप की चीज नहीं है, सब मोहित कर लेगा ये। मतलब आप सम्मोहित नहीं हुए। नहीं नहीं, मैंने एकदम सख्ती बरतते हुए उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि अच्छा। मैं और चीजें देखता हूँ ना, मैं एक्चुअली बहुत सारी चीजें देखता हूँ यूट्यूब पे, अच्छी अच्छी चीजें, तो मतलब फिर वो लगता है यार टाइम क्यों ही वेस्ट किया जाए, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें देखी जाए। तो यूट्यूब पे भी सेम ही फंडा है, वहां पे भी पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। नहीं तो रील्स नहीं देखते ना, आप एकदम एकदम स्ट्रिक्ट रहो ना, कि चैनल्स एकदम फिक्स्ड चैनल्स को है वो करते रखो, करके रखो, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब, बाकी सब चीजें सही आती है फिर। सर वो तो अब हाँ जी। सर चले गए लगता है। क्या मैं एग्जिट हो गया हूँ वहां से, यस सर। हेलो, यस सर। मेरा यार कंप्यूटर बंद हो गया, चलो करते रहो, तुम्हें तो दिख रही होगी ना डिस्प्ले, सर ये कुछ, क्वेश्चन उड़ गया। हाँ ये करते रहो, मैं कराता हूँ, मैं उसको ऑन करता हूँ, क्या हो गया यार इसको, ये टेक्निक सही है मेरी। ओ द वीडियो कॉल एंडेड बिकॉज द कंप्यूटर वेंट टू स्लीप, अच्छा। सर उसको नींद आ रही है ना। इसको नींद इसकी मैं निकालता हूँ, रुको नींद इसकी।
ये टेक्निक अच्छी है ना, दो डिवाइसेस से अगर आप ज्वाइंट रहते हो तो बैकअप रहता है कि अरे अभी मैं जिंदा हूँ ये बोलने का। ऑडिबल हूँ अभी मैं, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। बातें तो हो गई बहुत, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और कराने हैं आपको। ओके जी, प्रोजेक्टाइल इज गिवन इन इनिशियल वेलोसिटी, कोई कर पाया इसको? ना। नहीं हो पाया, कोई बात ना, रुको। अब प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है 1 प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर दिया है भाई, देखो v इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो क्या इस, ये रिजोल्व फॉर्म में दे दिया ना, रिजोल्व फॉर्म मतलब एक्सपेंडेड टू टी फॉर्म में दिया है, तो इससे मैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी के निकाल सकता हूं। याद करो यार, तुम भूल क्यों जाते हो? सर क्या बोला? एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं निकाल सकता इससे मैं भाई, यस रिजोल्व। सर। देखो यस ऐसे सर। दिया है आपको, ये वेलोसिटी v दे रखी है। अब आई कंपोनेंट वो होगा जो x की डायरेक्शन में, यानी आई कैप, और जो y में है वो उसको जे जे कैप कैप। बोलेंगे। तो जे कैप की वैल्यू 2 दे रखी है और इसकी 1 दे रखी है, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये मिल गया ना मुझे, v यस। कोस थीटा, कोस थीटा कंपोनेंट था ये x की डायरेक्शन में, v कोस थीटा की वैल्यू क्या मिली 1, और v साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली 2। 2। तो बस हो गया। देखो आई मिल गया, 2 जे मिल गया। कोई करो इसको, एक हिंट मिला है, इसके बेसिस पे करो आप लोग। फॉर्मूला वही लगना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो क्या कर सकते हो बेटा, एक बार एक्स डायरेक्शन में आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है, एक बार वाई डायरेक्शन में लगाना है। तो पहले एक्स में लगाओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, उसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, क्या है 1। एस की जगह एक्स लिख लो क्योंकि एक्स में कैलकुलेट करो, यू की वैल्यू 1 है इंटू टी, और एक्सेलरेशन यू एक्स डायरेक्शन में एबसेंट है। तो ये हो गया ना एक इक्वेशन एक्स के लिए, एक्स इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू मिल गई टाइम ऑफ फ्लाइट की, जो कि एक्स के बराबर है। अब यही इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस ये लगाऊंगा वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल के लिए, -g। अब उसको डाल दो, y इज इक्वल टू यू इन एक्स वाई डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया गया है 2 है, तो 2t प्लस हाफ इंटू -g इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहां से निकलेगी x इक्वल टू टी, तो टी की जगह x पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2x -1/2 जी एक्स स्क्वायर। तो अब आपको y की वैल्यू मिलने लग गई x के टर्म्स में, तो क्या यही मेरा आंसर नहीं हुआ? धुआं, इतना धुआं दे रहे हो कि यहां तक आ रहा है, पर मैं काफी लैपटॉप बंद धुआं। हो। अरे यार, कुछ समझने की कोशिश करो, हम क्या कर रहे हैं, टू डिफाइन द इक्वेशन। हम जब इक्वेशन निकाल रहे हैं तो एक बार एक्स में लगाएंगे इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट मोशन इन 1D की, इसको एक बार एक्स डायरेक्शन के अलोंग खाली लगा रहे हो, एक बार वाई के अलोंग लगा रहे हो। तो एक्स में आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वाई में आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वो वेक्टर फॉर्म में जो क्वेश्चन था उससे मिल गई ना। वेक्टर फॉर्म में क्या दिया था, आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो वहां से देखो इसको रिजोल्व करोगे, क्या है ये वेलोसिटी दे रखी है, इससे मुझे मिला कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आई कैप के साथ 1 था, वाई डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड। ये बात तो समझ आ गई होगी ना। यस सर। यस सर। yes. अब एक बार एक्स डायरेक्शन का मोशन देख रहा हूं, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या करोगे उसको, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन की गांठ बांध लो, इस इक्वेशन की गांठ बांध लो आप लोग, और इसको बार बार में आप यूज करते जाओगे इस क्वेश्चन चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल में 20 बार यूज होने वाली है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो
यू की वेलोसिटी जो है, यू वेलोसिटी जो एक्स, क्या हो गया यार नाक में, यू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1 है, तो इसको 1 रख दूंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, एस की जगह क्योंकि हम एक्स में ले रहे हैं तो एक्स रख देते हैं, एक्स इक्वल टू 1 टी, और एक्सेलरेशन एब्सेंट है क्योंकि ए की वैल्यू 0 है ना यार, ए तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो कि माइनस जी के बराबर है, एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इससे मुझे मिला एक्स इक्वल टू टी, और वही इक्वेशन दोबारा जब वाई में यूज करूंगा ओनली, तो एस की जगह वाई आ गया, यू वाई था इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो यू वाई टी, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इसकी जगह रख दिया, और एक्सेलरेशन क्या था माइनस जी, उसकी वैल्यू पुट करोगे तो एक इक्वेशन आपको ये मिलेगी टी के टर्म्स में, वाई और टी के टर्म्स में। अब टी इक्वल टू एक्स आपको मिला हुआ है पहले से कि एक्स के बराबर है टी, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वाई इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, यही वैल्यू हमें मिली थी। तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी वांट टू फाइंड आउट, यही तो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यही होगी ना यार कि आप x की वैल्यू देते जाओ और y की वैल्यू मिलती जाए, तो यहाँ देते जाओ x की वैल्यू, x 1 होगा तो y क्या होगा, 2 × 1 माइनस 5 × 1 स्क्वायर, मतलब 2 - 5, तो दैट इज y इक्वल टू -3। जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये उल्टा प्रोजेक्टाइल है, नीचे कहीं जाएगा, मतलब उल्टा मतलब ऐसे हो जाएगा, देखो अरे यार हाँ ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ -3 है आपको नजर आएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4, 4 -20 और -16, यहाँ -16 आ जाएगा, ऐसा कुछ चलता रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करना, ना समझ आए फिर पूछना, इजी है, कुछ इसमें दिक्कत का काम नहीं है, बस ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि एक बार एक्स डायरेक्शन में लगाओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक बार वाई डायरेक्शन में लगाओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक क्वेश्चन और कर लो, ये वाला ट्राई करो, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो मैं कराऊंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है आपको, अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल, जो इससे पहले वाले में करा उसके जस्ट अपोजिट है, कोई तो करो यार, ऐसे मत करना, चीटिंग है ये तुम्हारी, मेरे से करा लेते हो सारे सवाल। सर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया करो ना। अच्छा जो गोलू क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, नहीं नहीं सर, उतने इजी भी नहीं। क्वेश्चन में आपको दिया है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय एक्स की वैल्यू दी 36t, वाई की वैल्यू दी 2y की वैल्यू दे दी ना 96t माइनस 9.8 t स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा, तो कैन समहाउ यू कैन फाइंड आउट टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट ऑफ थीटा आपको वेलोसिटी के टर्म्स में मिलता है ना, तो आपको x और y दे रखा है, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट द वेलोसिटीज इन x एंड y। देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x डायरेक्शन में कितना 36t, तो अगर आपको मैं वेलोसिटी निकालने को बोलूं तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी, क्या होगा 36, ये होगी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स के बराबर। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर वी एक्स क्या होगा dy/dt, वो निकालो कुछ वैल्यू आएगी। फिर ये ट्राइंगल सोचो, ये ट्राइंगल था ना भाई, इसमें ये था यू वाई और ये था यू एक्स और इसमें ये था थीटा, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही तो निकालना है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी यू वाई बाय यू एक्स, यू वाई यहां से मिलेगा ये,
वाई कंपोनेंट, सॉरी ये क्या था, वाई था, और ये था यूएक्स। तो इस हिसाब से निकालो, एक्स दे रखा है, डिफरेंशिएशन करो, डिवाइड करो, थीटा निकलेगा, टेंजेंट इनवर्स समथिंग में आएगा। एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू ना भी मिले तो कुछ तो मिलेगा, करो। हिंट दे दिया है, अब आप, आपको एक्स भी दिया हुआ है, आपको वाई भी दिया हुआ है, नाउ यू कैन फाइंड आउट। वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन बाय यूजिंग dx by dt। क्यों, वेलोसिटी क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 30 60, तो यू कैन फाइंड आउट द dx by dt। 30 60 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज 36। तो initial velocity in x direction is 36। similarly you can find out initial velocity in y direction है जी। फिर आप टेंजेंट थीटा यूज करके निकाल सकते हो। इसको थोड़ा तमीज से अटेम्प्ट करो एक बार, है ना, सब लोग अटेम्प्ट करो। मैक्सिमम बच्चों से आंसर चाहिए, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट का, आराम से, टेंशन, बिल्कुल शांत होकर अटेम्प्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं, बट करना जरूरी है। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करना। देखो एक बच्चे ने कर भी लिया है। हो गया, आंसर डालो भाई जिनका हो गया हो चैट बॉक्स में, ABCD क्या आंसर आया। साइन इनवर्स 4/5। मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे बच्चे कम सॉल्यूशन करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और ये हमारा बैच 1 है ना। ठीक है,
देखो अब सॉल्यूशन देखो, इतना हिंट देने के बाद हो जाना चाहिए था यार। एक्स दिया है मुझे 36t के बराबर। आई विल टेक डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वेलोसिटी मिल गई एक्स डायरेक्शन में, दैट इज गोइंग टू बी 36 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 2y की वैल्यू दे रखी है 96t माइनस 9.8, तो उसको 2 को डिवाइड कर दूं दोनों साइड 2 से, तो y इक्वल्स टू 48t माइनस 4.9t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करूंगा तो मिलेगा 48 माइनस 9.8t, ये मुझे मिला वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब आप लिख सकते हो वेलोसिटी इन एक्स इज 36 मीटर, वेलोसिटी इन वाई इज इक्वल टू 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को गिवन होता है इनिशियल टाइम, भाई स्टार्ट हो रहा है ना प्रोजेक्टाइल, तो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं की बात हो रही है, तो वहां पे टाइम की वैल्यू होती है 0। इस टाइम की वैल्यू को यहाँ 0 पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा एट टी इक्वल्स टू 0, तो वो मिलने वाला है 48 के बराबर। तो आपको दो वैल्यू मिल गई, 48 मिला y में, 46 मिला x में। नाउ यू कैन यूज दिस गिवन डेटा, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू uy बाय ux, तो 48 बाय 36 दैट इज 4/3। अब या तो क्वेश्चन में दिया होता कि थीटा क्या है, tan इनवर्स 4/3, लेकिन क्वेश्चन में दिया है साइन के फॉर्म में, तो साइन के फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वी कैन ऑलवेज ड्रॉ ए ट्राइंगल। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4 है जी और बेस है 3, तो हमें पता है ये मैजिक ट्राइंगल जैसी चीज बनती जा रही है, तो इसका ये 5 होगा। अदरवाइज पाइथागोरस यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, और ये क्या आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच इज गोइंग टू बी 5। तो 5 आपको ये मिल गया। अब यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। ऑप्शन नंबर ए। जिनका आ गया था बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया वो लोग ट्राई करना इसको, जिनका नहीं आया वो लोग ट्राई करना। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, विद सॉल्यूशन ले लो। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। सर मेरी पूरी गैलरी ना आपकी फोटो से भर गई है, बता। मेरे फोटो मत लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका डिस्प्ले का। सर मतलब कि साथ में। मैं तो ऐसा ही फिक्स्ड हूँ, मैं तो कांस्टेंट हूँ, मेरी ये जैकेट कब से चली आ रही है, एक ही तो जैकेट है मेरे पास, दो है सॉरी, वो वेब कैम में एक जैसी दिखती हैं दोनों। सर लोकेशन चेंज किया आपने? हाँ लोकेशन चेंज करी है, दूसरे कमरे में बैठ गया, अब मैं नीचे बैठा हूँ फर्श के ऊपर। सर गर्मी होगी? ठंड हो गई है इसलिए बैठा हुआ हूँ। नहीं, आपने बोला मैं नीचे बैठा हूँ ना, तब पूछा। बच्चे निकल गए सारे, पतली गली से भग जाते हो तुम लोग, 43 थे 10 बच्चे